सनम, इश्क माशुका, सोशल मीडिया, मूवी, सरहदों पे तनाव, इन तमाम मुद्दों से अगर आपकी नज़रें थोड़ी सी उकता गई होंगी तो अब असल मुद्दे की तरफ वापस आए। वक्त कानून के खिलाफ मुसलमान सड़क पे उतरे। देश भर में वापस से एहतजाजात का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जेर सरपरस्ती में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है कि हम लोग आज हैदराबाद में मौजूद हैं और जो पीछे आप देख सकते हैं धरना चौक पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। और असल में धरना चौक आप कह सकते हैं कि हैदराबाद के जंतर मंतर का मैदान है, जहाँ से हर वक्त किसी न किसी मुद्दे को लेकर इनकलाबी सदाएं यहाँ से बुलंद होती रही। फोकस या असल तवज्जो इसी चीज़ पर रहेगी कि अवाम के तासुरात जाने कि आखिर ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और उनका मुल्क की अदलिया में या हुकूमत में कितना यकीन बाकी है कि इस कानून को, इस काले कानून को जो मुसलमान की हक तलफी कर रहा है उसको वापस लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त के लिए कुछ दूसरे मुद्दे भी देश भर में उभर के आए थे, मगर अब वापस से वक्फ कानून को की खिलाफ वर्जी में फिर से लोग उतरे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि मुल्क की अदलिया में यकीन, उम्मीद एक आम मुसलमान शहरी की बाकी है कि इस बिल को वापस लिया जाएगा, इस कानून को वापस लिया जाएगा? या इंशाल्लाह हमें इस मुल्क के कोर्ट पर पूरा भरोसा है, अदलिया पर पूरा भरोसा है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये एहतजाज हो रहा है सारे हिंदुस्तान में, इससे या हिंदुस्तान का जो अदलिया है वो भी इस पर नज़र रखे हुए है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये फैसला हमारे हक में होगा। जो जिद्दोजहद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और सैफुल्लाह रहमानी साहब जो वक्त बोर्ड के जो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है, जो जुस्तजू कर रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये। अभी इसी मकाम पे कल एक और प्रोटेस्ट भी हुआ था जेएसी की तरफ से। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस संजीदा मौजू पर जब मुसलमान लीडरान का इत्तेहाद होना चाहिए था, इत्तेफाक होना चाहिए था, वहाँ पे अलग अलग ग्रोह में एहतजाजात हो रहे हैं। जी हाँ, आप सही बात करें। आप अगर अलग अलग ग्रोहों में एहतजाज होगा तो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है। इस बिना पर उन्हें भी इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बर कहना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर आकर, स्टेज पर आकर एक जगह मुत्तहिद होकर एहतजाज करने से वक्त के हुक्मरानों को ये मालूम होगा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, सेकुलर ज़हनीत रखने वाले हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनकी क़ुव्वत का इन्हें अंदाज़ा होगा। और हम तमाम अफराद से जो अलग अलग ग्रोह में एहतजाज कर रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर अब्बक कहे। सीए में जितने लोगों ने एहतजाज किया था, आज भी कई सारे नौजवान सलाखों के पीछे हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे चंद नाम है। आपको डर लगता है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये डर की कोई बात नहीं है। हमारा हक है एहतजाज करना। हिंदुस्तान में हर किसी को एहतजाज करने का हक है और उस बिना पर हम एहतजाज कर रहे हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बर कहते हुए हमें डर नहीं लगता। अगर इसका नतीजा जेल की सलाखें भी हो तो तब भी मंजूर है? इंशाल्लाह ताला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सैफुल्लाह रहमानी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहना और अपने वक्त जायदाद जो अल्लाह की एक अमानत है, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम इंशाल्लाह ताला रेडी है उसके लिए। एहतजाज हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुल्क की अदलिया में या हुकूमत से उम्मीद बाकी है एक आम मुसलमान को कि इस कानून को वापस लिया जाएगा? धरना एक के पीछे एक एहतजाज हो रहा है, हर पार्टी के तंजीम के तरफ से हो रहा है, कभी हर कोई अपने अपने तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। बल्कि ये अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत ने इस बिल को पास करवाया है। तो उस ताकत के बलबूते पर जब हुकूमत ने इसको बिल पास करवाया, हमको अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात की उम्मीद को रखते हुए हम धरना एहतजाज किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट से हमारा एहतजाज करना ज़रूरी है और इक्विटी के हिसाब से हर किसी का है। जैसा हर ब्रदर ने, जैसा आपको हिंदू के अंदर इंडोमेंट का एक लॉ है, इंडोमेंट वालों का इंडोमेंट के लॉज के चल रहा है, माइनॉरिटी मुस्लिम्स के हिसाब से माइनॉरिटी मुस्लिम्स का चलेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से मुस्लिम एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हमेशा कानून जब 2014 से मोदी गवर्नमेंट जब दरमियान में आई है, 2014 से लेकर हमेशा मुसलमानों को तनकीद करता जा रहा है। कभी वक्फ के नाम पर कर रहा है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर किया जा रहा है, कभी एनआरसी के बारे में कभी डबल सीए के नाम पे किया जा रहा है। तो हमेशा मुसलमानों को टारगेट कर कर ये किया जा रहा है। लेकिन हम जब भी एहतजाज के तौर पे आ रहे हैं, पुरअमन हुकूमत से हमारे वो है, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम
कामयाब होंगे, इन्हों ताकत के बलबूते पर पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर अपना बिल पास करवा रहे हैं, तो उनके ताकत के बलबूते पे पास करवा रहे हैं। कभी ये किसी के जब मेजोरिटी मुसलमानों की जब राज्यसभा में होगी तो ये बिल कभी पास नहीं हो सकता था। मतलब मुस्लिम सियासतदानों की कमी अब महसूस हो रही है। महसूस हो रही है, क्यों एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो मुसलमान सियासतदान की एक हो जाए तो वो है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जब हर टीडीपी भी जिसके बिल के खिलाफ वोट दिया गया है, तो तखत नाम तो नहीं लगा, कई पार्टीज वाले इसको वोट दिया गया और ताकत के बलबूते पे किया गया है। लेकिन कई हिंदू भाई ऐसे नाराज भाई है, पार्लियामेंट के अंदर उनको जिताकर भिजाने वाले भी कई हिंदू भाई है, जो वो हिंदू भाई आज एहसास कर रहे हैं कि ये मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफी करेंगे। जब इंडोमेंट के अंदर मुसलमानों की दखल अंदाजी नहीं हो सकती, सिक्स बदारे में नहीं हो सकती और दूसरे और कम्युनिटीज के अंदर दखल अंदाजी नहीं होती, तो मुसलमानों के अंदर वक्फ बिल के अंदर क्यों दखल अंदाजी हो रही है? अच्छा, थोड़ा सा ताज्जुब की बात नहीं है कि केंद्र सरकार एक तरफ मुल्क के जो बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों को लेकर एक डेलीगेशन तैयार करती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद भी जाते हैं। उनको बतौर सिपाही वो लोग बैनुल अक़वामी सतह पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहे हैं। अब वही एक व्यक्ति है जो किसी चीज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको नजर नहीं आता दोनों चीजों में? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारी बहन एक मुसलमान होकर तो जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको शहीद कर देती है, उनको मारती है, तो उसको आकर सल्यूट किया जाता है। हिंदुस्तान की अगर नुमाइंदगी करना है ऑल ओवर इंडिया लेवल के अंदर, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर से ऑल ओवर लेवल में बात करते हैं। हर जगह वहाँ पर जहाँ पर भी चाहे कोवैत हो, सऊदी हो, हर जगह मुल्क के अंदर मुसलमान बात करने वाला अगर एक ही शख्स है तो आपके मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े बड़े एक से एक लीगल पॉइंट के तहत बात करें, बड़े बड़े चीज बतलाए, कानून के एहतमाम। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उन लोगों को भरोसा है कि ये रिप्रेजेंटेशन बैनुल अक़वामी सतह पे देश का कर सकते हैं, तो देश के अंदरून ही जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उस चीज की सदा वो लोग नहीं सुन रहे हैं। देश के अंदर नाइंसाफी करने के लिए इन्हों सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए है। मुसलमानों को तकलीफ देना इसलिए चाहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की तो कहते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए जब उन्हें चाह रहे हैं तो हिंदू भाई और मुसलमान भाई एकजुट होकर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि जिससे एक सुनहरा पंचा नाम दिया गया हिंदुस्तान उसको, जिसके अंदर हर चीज के अंदर, जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने एक अच्छा नारा दिया, आपने जय हिंद का नारा मुसलमान दिया, हर एक एक चीज एक एक फंडामेंटलाइज मुसलमान ने दिया, तो उसको अपना के हर चीज इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन उसको नारे को हमेशा बुलंद करते हैं। तो जब वो राष्ट्र केंद्र सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, दोनों मिलकर काम करना चाहिए कि आप मुसलमानों के वक्फ बिल के अंदर, आप देखिए मुसलमानों का वक्फ बिल के अंदर अभी से जब से देश की आजाद हुई जब से लेके आज तक हमेशा मुसलमानों का वक्त का जो था हर वक्त पीसफुल अमन से चल रहा था। नाजायज उसके अंदर दखल अंदाजी देकर मुसलमानों को उलझाया गया, कई ऐसा उलझाया जाने के बाद मुसलमानों के अंदर दखल अंदाजी कर उसको बतलाना ये चाह रहे हैं कि वक्त को हम ये केंद्र सरकार के अंदर लेके हम करेंगे। क्यों वक्त के अंदर केंद्र गज़ेट उसकी जाती है, वक्त माने अल्लाह का एक प्रॉपर्टी है, वक्त इज ऑलवेज वक्त, कोई उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो उस बेस के अंदर केंद्र सरकार दखल अंदाजी कर वक्त बिल के बाद जो अमेंडमेंट लेके आया है, ये अमेंडमेंट को खारिज कराया है। अभी यंग एज में लग रहे हैं आप, शायद कोई काम भी करते होंगे, जॉब करते होंगे कहीं पे? मेरा एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। जी, मेरा क्या है, सोशल वर्क है। हाँ। जो भी लोगों की खिदमत वगैरह है, खाना वगैरह पहुंचाना यतीमों की, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। और हक के लिए आवाज उठाना वो मेन मकसद है जी। तो आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, अभी फिलहाल देश के हालात जो भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया खोलिए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी होती हुई नजर आती है। फिर अभी वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज चल रहे हैं, तब भी हुकूमत इस चीज को जस्टिफाई करने में लगी है कि नहीं, ये तो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए। तो क्या लग रहा है इन हालात के चलते आपको कोई आगे स्कोप नजर आता है आम मुसलमान के लिए कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पे बैकलैश हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों को आगे आने की जरूरत है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आपने ये हल्का है जितना भी आज प्रोटेस्ट देखा होगा, उसमें आपको नौजवान बहुत कम नजर आए होंगे। नौजवानों को रोडों पे निकलना, नौजवानों को ये वक्फ का बिल क्या है ये समझने की बहुत खास जरूरत है। आज मेरे हिसाब से चाहे वो हिंदू रहो चाहे वो मुसलमान रहो, जो एक नौजवान तबका है, जो यूथ है, वो यूथ को मेरे ख्याल से वक्फ के बारे में, वक्फ ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, वक्फ के जरिए क्या क्या इंस्टीट्यूट चलते हैं,
जो मदरसे चलते हैं, जो खानखा चलते हैं, जो वक्फ ने अच्छे काम किए, वो किसी भी मेरे ख्याल से यूथ को पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी बयानात दे रहे हैं, जो भी लोग हैं, वो यूथ को अपने एक उसमें बना के रखे, क्योंकि सब जने लीडरशिप के पीछे भाग रहे हैं, यूथ को सब लोग छोड़ दे रहे हैं। अगर यूथ इस चीज में रहेगा और यूथ को समझने आएगा कि आगे जो नस्ल आएगी, आगे जो नस्ल के लिए काम होंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, एनआरसी आया, सीएए आया, ट्रिपल तलाक आया, अब ये वक्फ का कानून आया, ये चारों कानून मुसलमानों के खिलाफ है और ये चारों कानून आगे वाली नस्लों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। अब हम तो जैसे भी तैसे करके जी लेंगे, हम तो गुजार देंगे, हमने इल्म हासिल कर लिया, हमने क्या है कुरान सीख लिया, नमाज सीख ली, हम नमाज मस्जिद में पढ़ ले, लेकिन आगे वाले नस्लों के लिए, आगे वाली नस्लें ये चीज को कैसे करेंगी? अगर मस्जिद ही मौजूद नहीं रहेंगी, मदरसे ही अगर तालीम देने वाले मदरसे ही मौजूद नहीं रहेंगे, तो आगे वाले बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये सीधा सीधा हमला जो वक्फ का है, ये इस वक्त पे नहीं है, ये आगे वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज मदरसे नहीं रहेंगे तो आगे वाली नस्लों को इल्म हासिल नहीं हो सकता। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी आलिम दीन है, जो भी हाफिज कुरान है, जो मदरसों में पढ़ते हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि कभी उन्होंने क्या तलवार उठाई? क्या उन्होंने चोरी करते हुए आपने कहीं देखा? क्या उन्होंने कत्ल करते हुए आपने कहीं देखा? जो भी आलिम दीन है, जो भी हाफिज बच्चे, जो भी इल्म हासिल करते, वो ना कभी चोरी करते, ना कभी बलात्कार में उनका नाम आता है, ना कभी दंगे फसाद में उनका नाम आता है, ना किसी में भी नाम नहीं आता। अगर जब ये लोग इल्म हासिल छोड़ देंगे, जब इनके पास से मदरसे छीन लिए जाएंगे, तो मजबूरन ये लोग कलम की जगह पे इन्हें कुछ गलत काम करेंगे, हथियार उठाने पे आज की गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर रही है। कलम सीना जा रहा है कलम सीना जा रहा है, जानबूझ के कलम सीना जा रहा है। और जो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं, मदरसों में गरीब के ही तो बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहाँ पर? आज आप पूरे हिंदुस्तान के मदरसे देख लीजिए, 90% जो बच्चे हैं उसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, उसके अंदर कोई अमीर का बच्चा नहीं। ज्यादातर चंदे से ही चलते हैं। ज्यादातर चंदों से चलते और गरीब बच्चे, यतीम बच्चे चलते। अगर उनके ऊपर से मदरसे छीन लिए जाए तो वे लोग कहाँ जाएंगे? आप ना तो स्कूल की बात करते, ना उन्हें स्कूल फ्री एजुकेशन की बात करते, ना कुछ। अगर वो छीन लिए जाएंगे तो वे लोग मजबूरन उन्हें हथियार उठाने पड़ेंगे, वे लोग ऐसे काम करेंगे जो आज का युवा कर रहा है। ना हाफिज कुरान, ना लेबर करता है, ना लेबर, ऐसे उन्हें गंदे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी बदनामी हो। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब्दुल तो पंचर बनाता है, जी, वैसे ही मैं वही तो बात को कह रहा हूँ अब्दुल कि को चाह रहे हैं कि ये पंचर ही बनाता है। रहे कि पंचर बनाए। पंचर अब्दुल क्यों बनाए? अब्दुल कलाम आजाद साइंटिस्ट था, अब्दुल कलाम आजाद साइंटिस्ट था। बहुत से ऐसे मुसलमान लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे है, लेकिन आज की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन्हें वो ओहदों पे से हटाया जाए, उनसे इल्म छीना जाए। सबसे बड़ी आज जो जंग, ये कलम और हथियार के बीच की जंग है। ये वक्फ की जंग हम लड़ रहे हैं, ये वक्फ की जंग के लड़ने के लिए कलम की ही जरूरत है। ये जंग के लिए कलम की जरूरत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, ये एहतजाज तो हम करेंगे, रोड पे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, पर जितना हम पढ़े लिखी बात करेंगे, जितना हम काम बताएंगे वक्फ का, जो काम वक्फ का हो रहा है, ये पूरे चीजों को देखते हुए ही गवर्नमेंट ये चीज को बिल वापस लेगी सुप्रीम कोर्ट। जितना संजीदगी से आप इस मुद्दे को समझा रहे हैं कि भाई बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा मामला है, आपकी उम्र के जो नौजवान है बाकी, वो लोग समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए, हम कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं कि लोग समझे, अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूं और मेरे खुद के इंस्टाग्राम चैनल पे मैं बहुत ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं यूथ को जोड़ूं, क्योंकि अगर यूथ जुड़ जाएगा तो इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्दी हल होगा। क्योंकि मान लीजिए यूथ आपको देख रहा है, जी, क्या पैगाम देंगे? मैं यूथ से ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आपकी और हमारी जंग नहीं है, ये आने वाली नस्लों के लिए। ये एक मुसलमान की जंग नहीं है, ये ना कि मुसलमान की जंग है, ना कि हिंदू की जंग है। ये एक जंग है संविधान के खिलाफ। जो भी ये कानून लाया गया, हम सबको एकजुट होके ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आज अगर हम ये सोचेंगे कि अरे वो लीडर ये कर लेगा, वो बच्चा ये कर लेगा, एक आदमी से क्या होगा, ये बात नहीं है। एक एक कतरे से ही समंदर बनता है। तो एक आदमी को बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के ये एहतजाजों में हिस्सा लेना चाहिए और अपने सोशल मीडियाओं पे क्रिएट करना चाहिए, ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि देखिए हम भी इसके साथ है।
क्योंकि आजकल जो हो रहा है, हम अगर ये चीज डाल रहे हैं तो एक ऐसा तबका बैठे हुआ है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है। वे लोग, हम अगर 10 से तो वो 100 है। अगर हम अब हमारे जैसे अगर 10 लोग अच्छे काम के लिए साथ दे रहे हैं तो 100 ऐसे बैठे हुए जो हमारे खिलाफ है, तो अपने ही खिलाफ मत बनिए। इत्तेहाद होने की जरूरत है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, महदी हो, कौन सी भी कौम का हो, कौन सा भी हो। आज हाथ से हाथ मिलाए, गले से गला मिला के हम साथ चलने का वक्त है आज। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद बना के घरों से निकलिए। आप घरों से निकल के ऐसी जगहों पे जाके देखिए जहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, मदरसों की हालत देखिए, मस्जिदों की हालत देखिए। आपको खुद को समझने आएगा कि आपको बाहर निकलना चाहिए या बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 60। 60 साल की उम्र में भी आप अपना आराम सुकून छोड़ करके घर से बाहर निकल के आए हैं, तो ऐसी क्या जरूरत महसूस करते हैं कि एहतजाज करें, सड़क पे उतरे, इस कानून की मुखालिफत करें? फिर ये बिल वापस कैसा होगा? हम लोग की जो है बाहर निकलने से ही होगा नहीं। और हमारे लीडर भी लगे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों की दुआएं भी है, कोर्ट का भी फैसला आने का है। बुजुर्गों की दुआएं तो चाहिए सर, मगर बाजुए कुव्वत तो नौजवानों की चाहिए। आपको लग रहा है कि नौजवान आ रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह आ रहे हैं और आएंगे भी। और अल्लाह की जात से उम्मीद है ये कानून वापस होके ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, 60 साल की उम्र है सर आपकी, आपने बदलती हुई सियासत देखी है, कई सारे लीडरान आपके सामने आगे चले गए होंगे गुजरते मौसमों की तरह। क्या आपने तब्दीली देखी है 2014 के बाद से, बिलखुसूस जो मुसलमानों की सियासी और माशी तौर पे इन लोगों को जख्म दिए जा रहे हैं बार बार? मगर ऐसा दस्तूर को कभी पलटते हुए नहीं देखे हमारी उम्र। ये पहली हुकूमत है जो दस्तूर पे वार कर रही है। दस्तूर पे वार, यानी कोर्ट के फैसलों को तक नहीं मान रही है, ये हाल है। तो इसलिए अब रास्ता एक मुसलमानों के लिए एक ही है, एहतजाज करो और पुरसुकून एहतजाज करो, रातों में उठ के दुआएं मांगो। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारे लीडरों की और हमारे वकीलों की कामयाबी होगी इंशाल्लाह। आखिरी दम तक हम भी जो है लड़ेंगे, मगर कानून तो मानेंगे नहीं। जो नया कानून बना है दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ रहता, दस्तूर के दायरे में रहता तो एक बात थी। कितनी उम्र हो गई होगी सर आपकी? मेरी 86 है सर। 86 की उम्र में भी आप खड़े हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुद्दा किसी एक धर्म का है या फिर संविधान की लड़ाई? ये संविधान की लड़ाई है और इसको आपने एक होकर लड़ना है। जब तक एक नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में जो किसानों के ऊपर काला कानून लागू किया था, उसके खिलाफ लगभग 1 साल से ज़्यादा तक और वहाँ ये मोर्चा लगाए और काले कानून के खिलाफ वहाँ सत्याग्रह किया गया, क्योंकि यही सिखों के बाद नंबर मेरे मुस्लिम भाइयों के ऊपर आया है। इसको आपने बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि बतलाया है कि जो जितना जुल्म करना गुनाह है और उसको सहना उससे भी ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि जुल्म को कभी सहन नहीं करना है। और इस काले कानून के खिलाफ आखिरी श्वास तक मेरे मुस्लिम भाइयों ने लड़ना है। हम उनके तहे दिल से बिल्कुल साथ है हमेशा, जो कि हमारे असदुद्दीन साहब MP हैं, हम हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। उनको सारा कुछ हमारे बारे में मालूम है और बहुत नज़दीक हैं, और हम जो है सारे मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। जिस समय भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे खाली एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, हम उनके हमेशा हाजिर हो जाएंगे और दुख सुख में साथ देंगे। मैं इतना ही कह के अपने शब्द समाप्त करूंगा। आदाब। सिख बिरादरी का जो प्रदर्शन था सर, जी। आज भी देश में उसकी मिसालें दी जाती है, किस तरह से हुकूमत ने घुटने टेके थे। मगर अंतर जब देखा जाए ना, तो ये वाला जो प्रदर्शन है जो कई सारे लोग कर रहे हैं बतौर खास मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो हो रहा है, थोड़ा सा फीका नहीं लगता आपको? क्योंकि सिख बिरादरी जो प्रोटेस्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, 1 साल तक लगातार लगे रहे। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिख भाइयों की आबादी जो है हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ की है। बिल्कुल। और मेरे मुस्लिम भाइयों की 30 से 32 करोड़ की आबादी है। जी। क्योंकि आप विचार करके कभी सोच के देख लेना
कि एक छोटी सी कौम ने किस तरह मुकाबला किया और गवर्नमेंट ने उसको मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और कानून को वापस लिया। आप ये भी जो वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून लगाया है इसको वापस लेना ही होगा, ये मैं दावे से कहूंगा। बस मगर प्रदर्शन वैसा होना चाहिए जैसा आप लोगों ने। प्रदर्शन जो है एक होके करना है। एकता में जो ताकत है वो अनेकता में नहीं है। एकता बचानी बहुत जरूरी है। बस मैं इतना ही कहूंगा। वाहे खालसा वाहे फतेह। देश में हर वक्त खवातीन ने एक अलग मिसाल कायम की है। शाहीन बाग भी कहीं ना कहीं खवातीन की वजह से ही उसको वो शोहरत हासिल हुई देश भर में। तो आपको क्या लगता है कि वक्फ कानून के खिलाफ खवातीन का सामने आना कितना जरूरी है? देखिए, इस कानून के खिलाफ खवातीन का आना भी बहुत जरूरी है और शुरुआत से ही आप देख लीजिए जो भी एहतजाज या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खवातीन भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत कर रही है। और हमारा इंस्पिरेशन कोई आजकल के मॉडर्न फेमिनिस्ट नहीं है। हमारा इंस्पिरेशन वो है जिसने इस्लाम, जिस औरत ने इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद हुई थी, सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, और ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा जिन्होंने करबला के बाद क़ियादत का किरदार संभाला और यजीद के खिलाफ वकालत की। तो वो हमारे इंस्पिरेशन है। तो हम भी जो है ना बातिल से डरने वाले नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, वक्त के फिरौन को इंशाअल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है कि अभी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए थोड़ी देर के लिए चूल्हा चौका जो है वो साइड में किया जा सकता है? जरूर साइड में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका दीनी फर्ज है भाई। ये किसी की जातियत का मसला नहीं है। ये हमें हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमारे कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, खानखा दरगाह मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हमारी विरासत को लूटना चाहते हैं। तो ज़रूर जो है हर काम आप साइड में रख के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर एहतजाज में हिस्सा लीजिए, क्योंकि हमें हुकूमत को मजबूर करना है कि इस कानून को वापस लिया जाए। और इंशाल्लाह हुकूमत मजबूर होगी। अगर आज एहतजाज नहीं होता तो हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होता। अगर किसान एहतजाज नहीं करते तो फार्म लॉस को रिपील नहीं किया जाता। तो एहतजाज से बहुत फर्क पड़ता है, पड़ेगा। इंशाल्लाह हम हुकूमत को मजबूर करेंगे। एक जो चीज़ कही जाती है बतौर ख़ास मुस्लिम समुदाय को लेके, एक जो नज़रिया बनाया जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पेट्रियार्की चलती है यहाँ पे, पिदरी निज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से औरतों को ये लोग बाहर जाने की आज़ादी भी नहीं देते हैं। तो आपको ये वजह जो है आपको भी लगती है कि औरतों की कहीं ना कहीं कमी है और पर्दे को मलहूज़ रखते हुए कई सारे लोग चाह भी नहीं रहे हैं, जो मर्द हजरात हैं? देखिए, मैं पहले ही आपको शुरू में एग्जाम्पल देती। ये लोग जो बोलते हैं कि औरतों को हम पर्दे में रखते हैं, बाहर नहीं निकालते, मैं शुरुआत में ही एग्जाम्पल दे दी कि इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले एक औरत थे। करबला के बाद क़ियादत का किरदार संभालने वाले एक औरत थे। यजीद के खिलाफ जो है वकालत करने वाले एक औरत थे। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले एक औरत थे। तो जो है ना, हुजूर के जमाने में भी औरतें जंग भी लड़ा करती थी। तो शुरुआत से ही हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट है। और इस्लाम तो सबसे पहला मजहब है दुनिया का जिसने जो है औरत को एक मुकाम दिया। तो जो है हम पर्दे में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे, दिखाएंगे इस मोदी हुकूमत को, वक्त के फिरौनों को, कि मुस्लिम खवातीन पीछे नहीं है और पर्दे में हम रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह शाहीन बाग की मिसाल फिर से बनेगी। शाहीन बाग की मिसाल फिर से बनाई जाएगी। फिर से जो है अगर ये कानून वापस नहीं होता तो हम मुस्लिम खवातीन सड़कों पे बैठेंगे इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे उस नैरेटिव को लेकर ही रहेगा जो पेट्रियार्की वाला पर्सपेक्टिव बताते हैं मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मुस्लिम खवातीन का आपको क्या लगता है कि एहतजाज में क्या किरदार अब तक रहा है और होना चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहती हूँ, पेट्रियार्की को लेकर जो नैरेटिव और वो रॉन्ग नैरेटिव बताते हैं जी। हमको हमारे हुदूद शरिया में रहना पसंद है। इसके अलावा शरीयत ने हमको कहीं नहीं रोका किसी भी बात के लिए। अब रही बात वक्फ एक्ट भी वो जो ला रहे हैं उसमें भी खवातीन की अपलिफ्टमेंट की बात वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जो कोई नई बात नहीं है। पिछले पुराना जो वक्फ एक्ट था उसमें भी खवातीन की नुमाइंदगी थी, रिप्रेजेंटेशन थी। तो कोई ख़ास कोई अमेंडमेंट से उनका कोई ख़ास अलग से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो डेवलपमेंट पहले भी था और अब भी है। उसी तरीके से आज इस प्लेटफॉर्म पर जो जितनी ख़वातीन यहाँ जमा हुई है, हम सब यहाँ से ऐलान करना चाहती हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत को कबूल करती हैं। और वक्फ हर मुसलमान का जो है बहुत ही अहम रिलीजियस एक्ट है
और हम कतई ये कबूल नहीं करेंगे कि इसमें हुकूमत की मुदाखलत हो, हमारे औक़ाफ़ के अंदर हुकूमत की मुदाखलत हो। हम चाहते हैं कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट ये लाई है हुकूमत, उसको हम ये समझा देंगे इस बार कि तुम्हारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क़ानून को इस डेमोक्रेसी में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ख़ास तौर से मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत और हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में मुदाखलत उनकी बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। विमेन रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की, इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग हालांकि जब जस्टिफिकेशन देने की बात आती है तो ये लोग यही उज़्र पेश करते हैं कि इन लोगों के पास जस्टिफिकेशन बचा नहीं। जैसे आपने कहा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन उससे पहले भी था कि आपको देने की ज़रूरत नहीं, तो मैं चाहूँगा कि आप मिसाल के कुछ अगर मिसाल हो तो उस जरिए से आप साबित करें कि विमेन रिप्रेजेंटेशन हाँ वक्फ बोर्ड में है, या फिर ज़रूरत महसूस कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत थी भी नहीं, मिल रहा था, या कैसा? वक्फ बोर्ड में शुरू से फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द वक्फ बोर्ड, शुरू से जब से ये कानून बना है वो वक्फ बोर्ड में लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हुकूमत को तो ये पता था कि वक्फ बोर्ड में डेफिनेटली औरतों की, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन थी। और खुद मैं अपनी मिसाल देना चाहती हूँ कि मैं वक्फ बोर्ड की तेलंगाना से स्टैंडिंग काउंसिल, और रही बात पेट्रियार्की की और दबाने की, हमको पीछे करने की, अगर ऐसा होता तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रही होती, ना ही मैं इस मंच से बात कर रही होती। आपने अपनी सरपरस्ती में भी, अगर आप चाहें तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे आप काम गिनवा दें जो वक्फ बोर्ड की तरफ से हुए हों ख़वातीन की फलाह और बहबूदी के लिए, जहाँ पे कुछ वुमेन अपलिफ्टमेंट का भी काम हुए हैं। देखिए, ऐसा वक्फ एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है जिसका तसव्वुर शायद हुकूमत ने अपने किसी डेवलपमेंट पॉलिसी में किया भी नहीं। खुद वक्फ का कानून, शरई कानून ये कहता है कि जो डेस्टिट्यूट औरतें हैं, जिसका अगला पिछला कोई नहीं, उसकी जिम्मेदारी वक्फ रेवेन्यू से पूरी की जाए। अब इससे ज्यादा डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव और पर्सपेक्टिव किस कानून में आपको नजर आएगा, बता दें। जितने भी वादे इन्होंने किए, कहीं कुछ किया नहीं। इनकी ही पार्लियामेंट में देख लें, इनकी ही सरकार में देख लें कितनी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी हुकूमत में। अब वो उसी को काउंटर करने के लिए तो इन्होंने 33% रिजर्वेशन वाला, ये सारी झूठे, ये कान को अच्छे लगने वाले गाने ये जब से हुकूमत में आए गा रहे हैं, और हम देख रहे हैं इसी बीन के तले ये लोग किस तरीके से पूरे मुल्क को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, अदानी अंबानी को। फार्मर्स के लिए कानून लाया और उनकी ज़मीनें हथियाने की कोशिश की। अब वक्फ की जायदादों को ये लगता है इनको ये भी खाली पड़ी है, इनको भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वक्फ की जायदादें मंशा वक्त के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन जाहिलों को लगता है कि ये हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही, तो ये बेहतर है हम इसको कानून को ये ऐसा बना दें जिसके थ्रू कब्जा करके अदानी अंबानी को बेच दें, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुस्लिम विमेन के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको क्या लगता है? कहाँ है इस मुल्क में मुस्लिम विमेन के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? पहले तो ये बताइए, मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप जेंडर की बात तो छोड़ ही दे, औरत और मर्द की, मुसलमानों के साथ तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि पूरी बीजेपी सरकार में आपको एक भी मुस्लिम कायद, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, एक भी लीडर नहीं मिलेगा। तो औरतों की बात ही नहीं रही। तो ये हुकूमत तो चाहती ही नहीं कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन हो। औरतों की तो बात दूर ही रही, खुद वो अपने औरतों के साथ इंसाफ कर ले तो बड़ी बात है, वो खुद अपनी औरतों के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा है। उनको भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दी। और जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो वही कहती हैं जो उनको लिख के दिया जाता है, खुद का दिमाग भी हमें नजर नहीं आता, वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये थे ख्यालात आम अवाम के जो आपने सुने अभी। अब एक बहुत ही खास चीज ये है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भेजा गया, उसमें बहुत ही बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी खुद। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार जिस एक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भेज रही है, मगर कौमी सतह पर वही एक शख्स किसी एक चीज की लेकर खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको असंवैधानिक करार दे रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आ रहा है। अब केंद्र सरकार इनको इतना अच्छा मान रही है, इतना इनके ऊपर भरोसा है, तो भाई वही व्यक्ति किसी एक चीज के खिलाफ आवाज भी उठा रहा है, वक्फ कानून के खिलाफ। पता नहीं, शायद ये दोगला मिजाज केंद्र सरकार का कुछ समझ में नहीं आया। खैर, देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है।
बीच में कई सारे मुद्दे आए थे तो नजरें इधर उधर डोल गई थी, मगर इसके बावजूद भी अब लग रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जेर सरपरस्ती जितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, उसका एक ट्रैक पे आना अब मुमकिन लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। अपना फीडबैक जरूर रखें। बाकी मैं जर्नलिस्ट मजहर, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।